है और भारत ने भी अब उसने दस्तक दे दी है। कोरोना का BF7 वेरिएंट भारत में आ चुका है। ये वही वेरिएंट है कोरोना का जिसकी वजह से चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। इसकी वजह से चीन में कहर मचा हुआ है, जहां हर रोज कोरोना से सैकड़ों मौतें हो रही हैं और मारा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 90 दिनों के अंदर कोरोना का एक पीक देखने को मिलेगा चीन में, जिसमें चीन के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है और अगले 3 महीनों में चीन की 140 करोड़ आबादी का 60% हिस्सा संक्रमित हो सकता है, जिसकी तादाद लगभग 80 करोड़ लोग बैठती है। अभी चीन में 2 और लहर आना बाकी है। आपको बता दें, कोरोना की एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रोजाना 26,000 से ज्यादा नए मामले हैं और हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। एक एक बेड पर कई कई मरीजों का इलाज चल रहा है। जहां बेड नहीं है वहां फर्श पर मरीज लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में ICU बेड्स खत्म हो चुके हैं और मरीजों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन की तस्वीरें, और तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं, आपको आगाह कर दें। हालात ये हैं कि जो क्रिटिकल मेडिसिन है वो मेडिकल स्टोर पर खत्म बताई जा रही है और तो और कोरोना की टेस्टिंग किट तक कम पड़ रही है चीन के अंदर। अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है और जो स्टाफ ड्यूटी पर आ रहा है वो भी भारी तादाद में संक्रमित हो चुका है। टेम्पररी हेल्थ सेंटर्स और ICU में लोगों का इलाज किया जा रहा है। शंघाई में आपको बता दें 2.5 लाख अस्थायी बेड बनाए गए हैं कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए और हालात इतने खराब हैं कि मुर्दा घरों के अंदर मॉर्चरीज में अब शव रखने की जगह तक नहीं बची है। अंतिम संस्कार के लिए कई कई दिनों का लॉकजाम है। लंबी लंबी लाइनें शवों की लगी हुई हैं और ये सब कुछ शी जिनपिंग की सरकार की मिसमैनेजमेंट का नतीजा बताया जा रहा है। अभी तक जो चीन सरकार जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रही थी वो अपने लोगों के दबाव में आई, ढील बरती गई और उसके बाद जब बैन हटा तो बेतहाशा केस बढ़े। इसके अलावा चीन की अपनी 2 वैक्सीन, जिनके अलावा कोई और वैक्सीन चीन में नहीं लगाई जा रही है, उनका असर भी बेहद कम बताया जा रहा है। ये दोनों वैक्सीन कम इफेक्टिव बताई जा रही है जो कि चीन के अंदर लोगों को लगी है। साइनोवैक्स और साइनोफार्म ये वैक्सीन है। सख्त लॉकडाउन जब खत्म हुआ उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन सख्त लॉकडाउन का एक नतीजा यह था कि भारत में जैसे एक बड़ी आबादी को संक्रमण हुआ और एक नेचुरल इम्यूनिटी मिली, ऐसे चीन के लोगों के पास वो इम्यूनिटी मौजूद नहीं है और ना ही वहां पर पर्याप्त संख्या में लोगों को वैक्सीन भी लगी है। अपार्टमेंट्स और घरों को सील करके रखा गया था, इस वजह से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। वैक्सीनेशन भी कम रफ्तार से हुआ, जिसकी वजह से अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, केवल करीब 58% नौजवानों को, युवाओं को ही पूरे चीन में वैक्सीन लगी है और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तो ये तादाद और भी कम है। 80 साल से ज्यादा उम्र के केवल 42% लोगों को वैक्सीन लगी है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत चीन की तुलना में इस वक्त बहुत संभला हुआ है। भारत में इस वक्त कोरोना को लेकर कोई ऐसा पैनिक नहीं है। बहुत कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केवल 131 नए मामले देखने को मिले हैं। पूरे देश में एक्टिव केसेस की संख्या 3,408 है और आप वैक्सीनेशन की भी तुलना करें तो भारत चीन से कहीं आगे दिखाई देता है। भारत में 2.22 अरब वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। 16 जनवरी 2021 से अब तक जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चली उसमें लगभग 95 करोड़। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं, तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार
सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए।